जय हिंद फ्रेंड्स। हाल ही में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का इनोग्रेशन हुआ और आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसे विस्तार से जानेंगे। याद रखिएगा, इसका जो इनोग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, वो वर्चुअली मोड में हुआ और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों लोग इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअली रूप से जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बात करें तो इस एग्रीमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर हुआ था वो हुआ था आपके अक्टूबर 2017 में और उसके बाद इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी सितंबर 2018 में। यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन का कार्य था, पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य था, वो 2018 में शुरू होता है। अब जाके साथियों ये कार्य पूरा होता है और इसके बाद साथियों इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 131.5 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है और इसमें से एक सबसे बड़ा हिस्सा 126 किलोमीटर के आसपास जो पाइपलाइन है वो आपको बांग्लादेश के अंदर ही देखने को मिलेगा। इस पाइपलाइन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भारत से पेट्रोलियम इंपोर्ट करेगा और खासकर पेट्रोलियम में बात करें तो डीजल जो है वो भारत से इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश। अब देखिए कि ये पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहली बार नहीं खरीद रहा है, इंपोर्ट नहीं करेगा। 2015 से ही जो हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, ये कहाँ स्थित है साथियों? ये असम का जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड देखने को मिलेगा। यहाँ से 2015 से ही बांग्लादेश को तेल की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये रेल मार्ग के द्वारा साथियों इस तेल की आपूर्ति होती थी। लगभग इसमें 512 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी और इसमें साथियों काफी भारी भरकम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आता था। अब क्या हुआ है कि साथियों ये जो दूरी है वो सिर्फ रह गई है 131 किलोमीटर के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि साथियों जब ये दूरी कम हुई है तो अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट साथियों भारी मात्रा में बचेगा। तो जो बांग्लादेश के आपके पावर एनर्जी मिनिस्टर है नसरुल हामिद, इनके द्वारा कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लगभग 50% की कमी होगी। इसी के साथ साथ जो बांग्लादेश को तेल $11 प्रति बैरल के हिसाब से पड़ता था वो लगभग अब $5 प्रति बैरल के हिसाब से पड़ेगा, यानी कि वहां पे भी $6 प्रति बैरल की बचत होगी। अब बात करें साथियों इस पाइपलाइन की, तो ये पाइपलाइन याद रखिएगा भारत के सिलगुड़ी बेस्ड मार्केटिंग टर्मिनल से होते हुए जो आपका नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो को जोड़ेगा। ठीक है साथियों, ये आपके नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को सीधे बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो को जोड़ेगा और ये किससे होते हुए गुजरेगा ये भी याद रखिएगा। ये सिलगुड़ी बेस्ड मार्केटिंग, सिलगुड़ी में जो मार्केटिंग टर्मिनल स्थित है वहां से होते हुए ये पहुंच जाएगा आपके बांग्लादेश। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। और इसमें साथियों जो कॉस्ट है वो 377 करोड़ बताया गया है। इसमें शायद 285 करोड़ का भारत की तरफ से अनुदान सहायता भी है। अब ये साथियों देखिए ये क्यों किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वार के दौरान एक देखा गया था एनर्जी क्राइसिस। अब क्या है कि साथियों अगर सोचिए कि कल किसी मार्ग पे किसी का कंट्रोल हो जाता है तो वहाँ पे उस देश में एनर्जी नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए साथियों ये जो पाइपलाइन होता है ये काफ़ी बढ़िया तरीका भी होता है एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने में। अगर उन दोनों देशों के बीच साथियों समझौते हैं, आपसी संबंध अच्छे हैं, तो इसमें साथियों किसी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वही बात करें तो साथियों बांग्लादेश जो है तेल आपूर्ति तो कर ही रहा है, तेल का साथियों इंपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कहा गया है कि भारत से लगभग 1160 मेगावाट पावर का भी इंपोर्ट कर रहा है साथियों बांग्लादेश। और उसके बाद शेख हसीना के द्वारा कहा गया जो भी भारत के इन्वेस्टर हैं इनको अपने देश में इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया है। ठीक है साथियों, ये बातें आप याद रखिएगा। इस पाइपलाइन के जरिए याद रखिएगा पहले 3 सालों में जो भारत है वो 2 लाख टन तेल सालाना देगा बांग्लादेश को। अगले 3 सालों में जो है ये 3 लाख टन तेल सालाना देगा। फिर उसके बाद बात करें तो अगले 4 सालों में 5 लाख टन तेल सालाना देने वाला है और उसके बाद 10 लाख टन तेल सालाना बांग्लादेश को दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से साथियों बनाया गया है, ऐसे धीरे धीरे तरीके से बांग्लादेश को इस तरह की तेल की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। तो आपने साथियों बात समझ लिया, ये बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहाँ से कहाँ गुजर रही है। यहाँ पे साथियों आपके नुमालीगढ़ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में असम के रिफाइनरी लिमिटेड है और यहाँ बांग्लादेश पावर कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो को साथियों ये जोड़ेगा। ठीक है, और सिलगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल से होते हुए साथियों ये गुजरेगा। ये साथियों लगभग थोड़ा सा जो जानकारी रहा वो आप सभी के सामने रहा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो इस पर आपका क्या विचार है साथियों, आप ही अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, आपको इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी करना हो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।